जय माता दी। लग्न और लग्नेश ये दोनों किसी भी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लग्न आप खुद है और लग्नेश उसका कारक। जब हम बात करते हैं रोग की, तो आयुर्वेद से रोग केवल 3 कैटेगरी में आते हैं: वात, कफ और पित्त। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और जब हम रोग का विचार करते हैं, और केवल लग्न को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह के रोग की प्रधानता ज़्यादा होगी। ये कहा जाता है कि अगर लग्न का संबंध सूर्य या मंगल से हो, अर्थात लग्न पे सूर्य या मंगल की दृष्टि हो या सूर्य या मंगल वहाँ बैठे हो, तो व्यक्ति को फोड़े फुंसी या स्किन डिसऑर्डर, सूजन, इस तरह की समस्याएं होती है। इसके पीछे कारण है, सूर्य या मंगल ये पित्त कारक है। ऐसे ही अगर शनि या राहु का संबंध लग्न से हो, तो ये कहीं ना कहीं वायु कारक होता है और व्यक्ति को पेट में गैस, दर्द या पीड़ा, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर हम चंद्र की बात करें, तो चंद्र जलचरीय राशि है। तो अगर चंद्र और शुक्र, हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन उसका भी संबंध कुछ ऐसा ही है। तो अगर चंद्र या शुक्र का संबंध लग्न से हो या लग्नेश से हो, तो व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुखाम या मतलब लूज मोशन, उल्टी, इस तरह की समस्याएं होती है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्तियों को दमा की शिकायत भी हो सकती है। वैसे बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति भी कफ प्रधान माना जाता है और इसका संबंध भी अगर लग्न या लग्नेश से हो, तो व्यक्ति मोटा हो सकता है और उसे स्किन डिसीज भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्किन डिसीज का जो कारक है वो है बुध ग्रह। दांत खाज, खुजली या मूर्छा रोग, ये सब का कारक बुध ही है। अब बचता है केतु। केतु कहीं ना कहीं वात रोग का कारक बनता है, बिल्कुल। तो कभी भी हम बोले तो 3 कैटेगरी में ये ग्रह आते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये एक कैटेगरी है। लेकिन उसमें से भी सब कैटेगरी, सूर्य और मंगल अगर लग्न से संबंध बनाए तो वो मेन फोड़े फुंसी इस तरह का अटैक देता है। दूसरी कैटेगरी आती है बुध, शुक्र। अब लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि बुध का कारक तत्व अलग है, वो स्किन डिसीज देगा, और शुक्र कुछ हद तक वो कफ संबंधित परेशानियां देगा। अब शनि, राहु, केतु की बात करें तो इनका संबंध कहीं ना कहीं वात रोगों से आता है। तो कभी भी लग्न और लग्नेश से आप रोग का विचार वात, कफ, पित्त के रूप में आसानी से कर सकते हैं।